धनानंद को चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी योजनाओं से सत्ता से हटाकर धनानंद को मार डालते हैं और अब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होना है। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होने में एक बाधा धनानंद के जो अमात्य हैं, अमात्य राक्षस, वो बने हुए हैं। चाणक्य पूरे राज्य में गुप्तचर भेजते हैं कि जनता इसको कैसे ले रही है, और पता चला कि जनता की सहानुभूति अभी भी नंद वंश के साथ है। इस तरह सत्ता तख्ता पलट के विरुद्ध है और इसका फायदा अमात्य राक्षस उठा रहे हैं, और अमात्य राक्षस कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता से हटा सकते हैं। अमात्य राक्षस कई कोशिशें करते हैं, उसमें से एक कोशिश है, अमात्य राक्षस का एक बहुत बड़ा गुप्तचर था, जो उनका खास गुप्तचर था, उसका नाम था जीवाक्ष। जीवाक्ष को वो ये काम देते हैं कि हमको चंद्रगुप्त को रास्ते से हटाना है। पहली बार तो वो राजवैद्य को ये काम देते हैं, जिसमें वो असफलता मिलती है। दूसरी बात वो जीवाक्ष को देते हैं ये काम कि चंद्रगुप्त को रास्ते से हटाना है। जीवाक्ष कहता है कि कैसे संभव है? तो अमात्य राक्षस कहते हैं कि तुम कुसुमपुर जाओ, और कुसुमपुर की नगर वधु है, और समय नगर वधु की, वैशाली के नगर वधु की कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, आचार्य चतुर्सेन ने जो लिखी है। तो समय की नगर वधु थी सम्मोहनी, उनके पास जाओ और उनसे कहना कि एक ऐसी कन्या दें, वो समझ जाएंगी कि अमात्य राक्षस ने कहा है चंद्रगुप्त जो कांटा के रूप में आया हुआ है वो रास्ते से हट जाए। जीवाक्ष कहता है ऐसा ही होगा। वो कुसुमपुर जाता है, वहां के प्रसिद्ध नगर वधु सम्मोहिनी से मिलता है और सम्मोहिनी से कहता है कि अमात्य राक्षस एक ऐसी युक्ति को आपको देने के लिए कह रहे हैं जिससे वो चंद्रगुप्त को रास्ते से हटा सके। सम्मोहिनी कहती मैं समझ गई, आप प्रतीक्षा कीजिए। अमात्य राक्षस दूसरी चाल चलते हैं और वो जीवाक्ष को कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा तो सारे नगर की जगह जो प्रसिद्ध लोग होंगे, यानी जो एलिट क्लास होगा, उसको बुलाया जाएगा राज दरबार में, और तुम्हें एलिट क्लास बनना है। वो बोला कि मैं एलिट क्लास कैसे बनूंगा? बोले सबसे अच्छा तरीका है कि जाओ और कहो कि नंद वंश एक आतताई वंश का खात्मा हुआ है, और इसलिए तुम उस पूरे नगर को, पाटलिपुत्र को भोज दे रहे हो, और तुम पूरे पाटलिपुत्र को भोज में बुलाओ। इससे क्या होगा कि राजा का ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। जीवाक्ष यही करता है, और जीवाक्ष सोमदेव के नाम से एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यापारी बनकर और नंद वंश के विनाश पर खुशी प्रकट करते हुए चंद्रगुप्त के रूप में एक आम शासक, एक बड़ा शासक हमें मिला है, इसकी तारीफ करते हुए वो एक पूरे पाटलिपुत्र को भोज देता है। भोज देते ही चाणक्य तक इसकी सूचना पहुंच जाती है। चाणक्य जो है उसको अतिथि के तौर पर बुलवाते हैं, विशेष अतिथि एलिट क्लास आता है। राज्याभिषेक होता है, पुरोहित राज्याभिषेक करते हैं। एक तरफ सक्टार बैठे हैं, एक तरफ चाणक्य बैठे हैं, और बीच में गद्दी पर चंद्रगुप्त के दोनों तरफ दाएं बाएं सक्टार और चाणक्य बैठे हैं। हर राजा कुछ न कुछ उपहार लाया है, हर नगर सेठ कुछ न कुछ उपहार लाया है, सब उस उपहार को दे रहे हैं चंद्रगुप्त को। सोमदेव की बारी आती है, नगर सेठ के रूप में वो प्रसिद्धि पा चुका था। तो सोमदेव एक पूरा पर्दे में बड़ा सा पर्दा आता है, फिर उस पर्दे को खोला जाता है तो उससे एक स्त्री निकलती है, बहुत ही सुंदर। पूरा दरबार उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, और वो कहता है कि महाराज, इस नगर सेठ सोमदेव की ओर से ये युवती आपको उपहार में दी जाती है, ये आपकी दासी रहेगी, इसका नाम विश्व मोहिनी है। ये आपकी दासी रहेगी, आपकी सेवा करेगी,
और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार आप स्वीकार कीजिए। चंद्रगुप्त बहुत बड़ी लंबे युद्ध की विभीषिका से गुजरे हैं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर भी मुस्कान आती है। इतनी सुंदर स्त्री उनको उपहार में मिली है, वो स्वीकार करने लगते हैं तो चाणक्य खड़े हो जाते हैं कि आपका ये जो उपहार है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इसे चंद्रगुप्त के लिए स्वीकार करने की जगह हमारे जो मित्र राज्य हैं, राजा पर्वतक, उसके लिए स्वीकार करता हूं। चंद्रगुप्त ठगा सा रह जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन चाणक्य के समक्ष वो बोल नहीं सकते थे। चाणक्य ने उन्हें गद्दी दिलाई थी और वो कूटनीति जानते थे। इससे पहले अमात्य राक्षस ने जो राज्य वैद्य को भेजा था मारने के लिए चंद्रगुप्त को, उसमें भी उन्होंने रक्षा की थी। तो पर्वतक उस विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं, उसके साथ अपने आमोद प्रमोद में हैं। एक दिन सूचना मिलती है कि पर्वतक मर गए। चाणक्य संदेश भेजते हैं कि उनके शव को ना हटाया जाए और वो जो यहाँ से एक स्त्री ले गए थे उसको गिरफ्तार करके रखा जाए, हम आते हैं। चाणक्य वहां गए, देखा शरीर का परीक्षण हुआ तो वो विष से मरे थे और वो जो विश्व मोहिनी थी वो विष कन्या के रूप में निकली जांच में। उसके बाद ही चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर देकर चाणक्य जो है विष से उनको प्रूफ बनाते हैं, विष रोधी बनाते हैं।